Once upon a time, in a small town in Germany, there lived an old man called Kurt. एक समय की बात है, इन अ स्मॉल टाउन इन जर्मनी, जर्मनी में एक स्मॉल टाउन होता था. देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन कॉल्ड कुर्त. वहाँ पर एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था जिसका नाम था कुर्त. ही लिव्ड विद हिज सन. वो अपने बेटे के साथ रहता था जिसका नाम था मैनफ्रेड. ठीक है. और हिज डॉटर इन लॉ, यानी उसकी एक बहू थी जिसका नाम था थिकला. ठीक है. उसके बेटे का नाम मैनफ्रेड था और उसकी बहू का नाम थेकला था. दे ऑल शेयर्ड अ लिटिल ओल्ड हाउस एट द एंड ऑफ अ क्वाइट स्ट्रीट इन द मिडल ऑफ द टाउन. यानी टाउन के बीच में, जो वो शहर था उसके बीच में एक गली थी जो कि बहुत ही शांत रहती थी, और उसी गली के एक कोने में उनका एक घर था. ठीक है. अब मैनफ्रेड वॉज अ कारपेंटर. जो मैनफ्रेड था यानी कुर्त का बेटा, वो क्या था, एक कारपेंटर, एंड स्पेंट ऑल हिज टाइम इन अ वर्कशॉप नेक्स्ट टू द हाउस. और अपने घर के बगल में, उसके घर के बगल में एक वर्कशॉप थी, यानी एक दुकान थी जहाँ पर वो कारपेंटरी का काम करता था. कारपेंटरी यानी लकड़ी से चीज़ें बनाना, बढ़ई. ठीक है. ही हैड लर्न कारपेंटरी फ्रॉम हिज फादर. और उसने जो ये कारपेंटरी सीखी थी वो किससे सीखी थी? अपने फादर से. ठीक है. वो उसने अपने फादर से सीखी थी. हु हैड बीन अ फेमस कारपेंटर इन हिज डे. और उसके जो पिताजी थे, यानी उसके जो फादर थे, वो अपने समय के बहुत बड़े कारपेंटर हुआ करते थे. द ओल्ड मैन हैड टॉट हिज सन वेल. और जो वो उसके पापा ने उसे बहुत अच्छे से कारपेंटरी को सिखाया था. एंड द सन अर्न अ गुड लिविंग. और जो उसका सन था वो बहुत ही अच्छे पैसे उस काम से कमा लेता था. ही मेड फर्नीचर फॉर द पीपल ऑफ द टाउन. और वो क्या करता था, जो शहर में रहने वाले लोग थे उनके लिए फर्नीचर बनाता था, जैसे कि सोफे, कुर्सियाँ, ये सब बनाया करता था. एंड फ्रॉम टाइम टू टाइम ही डिड सम कार्विंग. और जैसे जैसे समय बीतता गया वो क्या करता था, कार्विंग यानी डिज़ाइन भी बनाता था उनके ऊपर. ठीक है. और द यंग कपल मैनफ्रेड एंड टेक्ला. और जो कपल थे, कौन, हस्बैंड और वाइफ, मैनफ्रेड और टेक्ला, हैड अ सन कॉल्ड विलहेम. ठीक है. उनका एक बेटा भी था जिसका नाम था विलहेम. द बॉय लाइक्ड टू सिट इन द वर्कशॉप एंड वॉच हिज फादर. और जो उसका बेटा था उसे पसंद था कि दुकान में बैठे और अपने फादर को काम करते हुए देखे. एज ही ग्रू ओल्डर. और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, ही हेल्प्ड हिज फादर बाय फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स. और जैसे जैसे वो बड़ा होता गया वो अपने फादर की मदद करने लगा. कैसे? बाय फेचिंग एंड कैरिंग थिंग्स, यानी जो चीज़ों को लाने में, यानी मार्केट से लाने में चीज़ों को मदद करने लगा. ही लर्न टू क्लीन द टूल्स एंड टू टेक केयर ऑफ देम. उसने सीखा कि जो टूल होते हैं उनको क्लीन कैसे किया जाता है, यानी शार्प कैसे बनाते हैं और उनका ध्यान कैसे रखते हैं. ही लर्न हाउ टू यूज़ अ सॉ एंड हैमर एंड अ चिसल. तो और उसने सीखा कि हम कुल्हाड़ी, हथौड़े, छेनी का कैसे इस्तेमाल करते हैं. एंड हिज ग्रैंड फादर टॉट हिम टू कार्व वुड इनटू वंडरफुल शेप्स. और उसके जो दादाजी थे उन्होंने अपने पोते को क्या सिखाया कि इन हथियारों की, इन टूल्स की हेल्प से हम कैसे एक वुड को कार्व कर सकते हैं, यानी छेनी हथौड़े की मदद से बना सकते हैं, किसमें, एक वंडरफुल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. उसके बाद में, नाउ द ओल्ड ग्रैंड फादर वॉज वेरी ओल्ड. अब जो थे उसके दादाजी वो बहुत ही ओल्ड हो चुके थे. ठीक है. एंड गेटिंग ओल्डर एवरी डे. और हर एक दिन वो बूढ़े होते जा रहे थे. ही वॉज नॉट वेरी स्ट्रांग. वो अब ज़्यादा ताकतवर नहीं रहे थे. हिज आईज वर डिम. उनकी जो आंखें थी वो धुंधली होती जा रही थी. एंड ही कुड नॉट सी वेल. और उन्हें अब अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं देता था. समटाइम्स हिज हैंड्स शुक. यानी कभी क्या होता था, उनके जो हाथ भी थे वो कांपने लगे थे. एंड समटाइम्स ही सेट इन अ चेयर एंड नॉडेड ऑफ टू स्लिप. और कभी कभी क्या होता था, चेयर पे बैठे बैठे उनकी जो गर्दन नीचे की तरफ लटक जाती और वो सो गए. ही वॉज ऑलवेज स्लीपिंग. और वो हमेशा सोते रहते थे.
In the evenings when they all sat down to dinner at the table, एक दिन इवनिंग में जब वो टेबल पर बैठे हुए थे, मैनफ्रेड एंड टेक्ला यूज टू गेट एंग्री विद द ओल्ड ग्रैंड फादर। और जो मैनफ्रेड था, यानी जो ग्रैंड फादर थे, उनके जो बेटे थे मैनफ्रेड और बहू टेक्ला, वो अब उन ओल्ड ग्रैंड फादर पर गुस्सा होने लगे थे, यानी अपने जो पिताजी पे गुस्सा करने लगे थे। ही वॉज स्लो एंड क्लम्सी, क्योंकि ग्रैंड फादर की उम्र हो गई थी, इसलिए अब वो बहुत ही स्लो हो चुके थे। समटाइम्स ही ब्रोक अ ग्लास, कभी कभी वो ग्लास तोड़ देते। समटाइम्स ही ड्रॉप अ स्पून एंड समटाइम्स ही स्पिल्ट सूप ऑन हिज शर्ट एंड ट्राउजर्स। और कभी कभी क्या होता था कि वो स्पून गिरा देते नीचे, और कभी कभी वो अपने शर्ट और ट्राउजर पर सूप गिरा देते थे। ही वॉज एन ओल्ड मैन आफ्टर ऑल, क्योंकि अब वो बूढ़े हो चुके थे आखिरकार। वन डे ड्यूरिंग द इवनिंग मील, एक दिन शाम के खाने के वक्त, द ओल्ड मैन ड्रॉप हिज प्लेट ऑन द फ्लोर। जो ओल्ड मैन थे, उनकी जो फ्लोर है वो जमीन पर गिरी, मतलब उनकी जो प्लेट है वो फ्लोर पर गिरी और उसके बाद में क्रैश हो गई, यानी टूट गई। इट स्मैश्ड इनटू 100 टाइनी पीसेस। और वो कितने स्मैश्ड इनटू यानी टूट गई कितने पीसेस में? 100 टाइनी, यानी 100 छोटे छोटे पीसेस में। एंड द फूड फेल ऑल ओवर द प्लेस, और जो फूड था वो पूरे प्लेस पे फैल गया। टेक्ला एंड मैनफ्रेड बिगेन टू क्लीन अप द फ्लोर, और टेक्ला और मैनफ्रेड ने जल्दी से फ्लोर को साफ करना चालू कर दिया। बट हाउ एंग्री दे वर, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। आफ्टर दैट एक्सीडेंट दे बॉट हिम अ चीप वुडन बाउल फ्रॉम द मार्केट। और उस घटना के बाद में उन्होंने एक सस्ता सा लकड़ी का बना बाउल जो था वो मार्केट से उनके लिए खरीद लिया, अपने फादर के लिए। एंड गेव हिम हिज डिनर इन दैट, और उसी के अंदर उनका खाना दिया जाता था। दे मेड द ओल्ड मैन सिट बाय हिमसेल्फ इन द कॉर्नर ऑफ द रूम टू ईट हिज फूड। और उन्होंने उन ओल्ड मैन से कहा कि वो एक कोने में बैठ के रूम के अपना खाना खाया करें। द ओल्ड मैन वॉज सैड, जो ओल्ड मैन थे, यानी जो अब उनके पिताजी थे, वो बहुत ही सैड हो गए, यानी उदास हो गए। बट वट कुड ही डू, लेकिन वो क्या कर सकते थे? ही केप्ट क्वाइट एंड डिडंट कंप्लेन, वो चुप रहे और उन्होंने कोई भी कंप्लेन नहीं की। वन इवनिंग नॉट लॉन्ग आफ्टरवर्ड्स, एक शाम, मतलब ज़्यादा दिन नहीं हुए थे, एक शाम आई। टेक्ला एंड मैनफ्रेड हैड फिनिश्ड वर्क फॉर द डे, और जो टेक्ला थे और मैनफ्रेड थे उन्होंने अपने दिन का काम ख़त्म किया। एंड वर गेटिंग द इवनिंग मील प्रिपेयर्ड, और शाम का खाना प्रिपेयर कर रहे थे। व्हेन द मील वॉज रेडी, जब मील बन गया यानी खाना बन गया, दे कॉल्ड फॉर विलहेम, ठीक है, और उन्होंने अपने बेटे को बुलाया जिसका नाम था विलहेम। ठीक, उसके बाद में दे लुक्ड इन हिज रूम बट ही वॉज नॉट देयर, उन्होंने उसके कमरे में देखा और लेकिन वो छोटा बच्चा अपने कमरे में नहीं था। वेयर कुड दैट बॉय बी, आस्क्ड टेक्ला। टेक्ला यानी जो उसकी मॉम थी, उन्होंने बोला कि आखिर वो कहाँ होगा, हमारा बच्चा कहाँ होगा। मैनफ्रेड हैड नो आइडिया, मैनफ्रेड यानी उनके हस्बैंड को कोई भी आइडिया नहीं था। ही आस्क्ड द ओल्ड मैन इफ ही हैड सीन विलहेम बट द ओल्ड मैन शुक हिज हेड। उसने मैनफ्रेड ने यानी लड़के के फादर ने अपने पिताजी से पूछा कि क्या उन्होंने अपने पोते विलहेम को देखा है। तो जो ओल्ड मैन थे यानी जो ग्रैंड फादर थे, उन्होंने अपना सर हिलाया। टेक्ला एंड मैनफ्रेड बिकेम अ लिटिल वरिड, और जो अब क्या था, क्योंकि दादाजी ने भी इनकार कर दिया था, तो टेक्ला और मैनफ्रेड थे वो अब थोड़े चिंता करने लगे थे, यानी अ लिटिल वरिड हो गए थे। दे लुक्ड आउट ऑन द स्ट्रीट, उन्होंने गलियों में देखा। बट विलहेम वॉज नॉट देयर, लेकिन विलहेम वहां पर नहीं था। देन दे सॉ लाइट ऑन इन द वर्कशॉप, ठीक है, फिर उन्होंने क्या देखा, एक लाइट देखी, कहाँ पर? वर्कशॉप में, जो उनकी दुकान थी उसमें लाइट जलती हुई देखी। दे वेंट टू लुक, वो वहां पर देखने गए दुकान के अंदर। दे स्टेप इनटू द वर्कशॉप एंड फाउंड देयर सन सिटिंग ऑन अ स्टूल,
वो वर्कशॉप में गए और उन्होंने देखा कि उनका बेटा एक स्टूल पे बैठा हुआ था। ही वॉज कटिंग अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड एंड वर्किंग एज हार्ड एज ही कुड। वो एक स्मॉल ब्लॉक ऑफ वुड यानी एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा काट रहा था और बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा था। देयर यू आर सैड टेक्ला। उसकी जो मदर थी उन्होंने बोला, ओ तुम यहाँ पर हो। व्हाट आर यू मेकिंग सन, आस्क्ड मैनफ्रेड। उसके पिताजी ने पूछा कि बेटा तुम क्या बना रहे हो। विलहेम पुट डाउन द ब्लॉक ऑफ वुड एंड चिसेल। ही लुक्ड अप एट हिज पेरेंट्स। विलहेम ने छेनी और हथौड़े को जमीन पर रखा और अपने पेरेंट्स की तरफ देखा। आई एम मेकिंग अ वुडन बॉल फॉर यू टू ईट फ्रॉम व्हेन यू आर ओल्ड। मैं एक बाउल बना रहा हूँ लकड़ी का, यानी वुडन का एक बाउल बना रहा हूँ आप दोनों के लिए कि जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो मैं आपको इसी में खाना दूंगा। ऐसा उनके सन ने बोला, जो छोटा बेटा था। तो द पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, देयर आईज फिल्ड विद टीयर्स। अब उसके जो पेरेंट्स थे उन्होंने अपने बेटे की आंखों में देखा और उनकी आंखों में अब आंसू आ चुके थे। कम डिनर इज रेडी, सैड टेक्ला सॉफ्टली। जो उसकी मदर थी उन्होंने बोला कि आओ बेटा डिनर रेडी है, हम खाते हैं। एंड शी पुट हर आर्म्स राउंड हर सन। उसकी मदर ने अपने बेटे के कंधे पे हाथ रखा। एंड द थ्री ऑफ देम वेंट बैक टू द हाउस। और वो तीनों के तीनों अपने घर गए। आफ्टर दिस टेक्ला एंड मैनफ्रेड ऑलवेज आस्क्ड द ओल्ड ग्रैंडफादर टू सिट विद देम एट द टेबल। और उसके बाद में टेक्ला जो कि बहू थी और उसके जो हस्बैंड थे मैनफ्रेड, उन्होंने हमेशा अपने फादर को अपने साथ में बिठा के ही खाना खिलाया। और ये जो स्टोरी है ये ली गई है अडेप्टेड फ्रॉम अ स्टोरी बाय द ब्रदर्स ग्रिम। तो कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर स्टोरी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी शेयर ज़रूर करें। सो थैंक यू वेरी मच।